नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि कुछ घटनाएं बार बार देश में हो रही हैं, वही घटना एक बार फिर घटी, उसकी पुनरावृत्ति हुई। मध्य प्रदेश के दिल्ली मुंबई का रेलवे ट्रैक, जहां पर डेटोनेटर रेल की पटरी पर लगाया गया, ये एक बड़ी घटना सामने आई जो कि चिंता बढ़ाती है। मिलिट्री ट्रेन थी जिसे रोकने का प्रयास किया गया था, कुछ ऐसी बातें हुई, लेकिन बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगातार ऐसी घट रही घटनाओं की जिसकी हम पुनः देखते हैं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसके पीछे क्या आशय है, इसके पीछे मंशा क्या है, ये कैसा षड्यंत्र है, क्या किसी बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, कुल मिलाकर ये है क्या? एजेंसियां इस पर लगी हुई हैं, आरपीएफ सहित जो जितनी भी एजेंसीज हैं इसकी गहन जांच कर रही हैं, और जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले और चिंता बढ़ाने वाले हैं। लेकिन फिर भी इस पर लगाम कैसे कसी जाए, और ऐसे लोगों को देखिए जो कर रहे हैं वो तो एक अंश मात्र हैं, लेकिन ये कहाँ से ये सब इतनी सुनियोजित ही कहूँगा, सुनियोजित इस तरीके से कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो कहीं कुछ कम्युनिकेशन तो जरूर है, कहीं कुछ संवाद तो जरूर है। ऐसा सुरक्षा एजेंसियां भी मानती हैं और ऐसा नेता भी मानते हैं, ऐसा भाजपा भी मानती है। मैं कह रहा हूं कि दल भी तमाम ये मानते हैं कि इसके पीछे कुछ है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ, जिनका पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश के दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर एक चिंताजनक घटना सामने आई। नेपानगर और खंडवा स्टेशन के बीच डेटोनेटर लगाए गए, जिनके कारण मिलिट्री स्पेशल ट्रेन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। ट्रेन चालक ने तुरंत भुसावल मंडल में इस घटना की सूचना दी। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कि ये डेटोनेटर हानि रहित है और सामान्य परिस्थितियों में इस्तेमाल होते हैं। इनका उद्देश्य ड्राइवर को सतर्क करना है, लेकिन साफ मौसम में इनका इस्तेमाल करना एक प्रश्न चिन्ह है। बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति देखी जा रही है, जो किसी गंभीर षड्यंत्र की ओर इशारा है। इस पर रेलवे के अधिवेश द्विवेदी का कहना है कि ये किसी आतंकी संगठन का प्लान किया हुआ हमला है। अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। साथ ही देश की लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पर काम कर रही है। अगर इस पर कोई एविडेंस मिलता है तो जरूर इस पर कुछ कमिट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा किसी निश्चित तौर पर कहना कि ये किसी एक संगठन का, किसी आतंकी संगठन का द्वारा प्लान किया हमला है, ऐसा तो चूँकि अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। और जो देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, रेलवे की जो अपनी इंटेलिजेंस है, चाहे वो हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, वो सभी इसमें काम कर रही हैं। और जैसे ही ऐसा कोई अगर कंक्लूसिव अगर एविडेंस मिलता है तो डेफिनेटली उस विषय में कुछ कमेंट किया जा सकता है। मीनवाइल जो रेलवे अपनी सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था को, जिससे कि यात्री सुरक्षित रह सके, हमारी जो ट्रेन के ऑपरेशंस हैं वो सुरक्षित रह सकें, इसके लिए रेलवे प्रयासरत है। आरपीएफ समेत देश की अलग अलग एजेंसियां इस पर अलग अलग एंगल से गहन जांच कर रहा है, जिसमें गश्त करने वाले अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। रेलवे प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी और नई जानकारी साझा की जाएगी। इस घटना ने रेलवे सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर। जैसा कि रेलवे अधिकारी कह रहे थे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये आतंकी षड्यंत्र है, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की कुछ बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसकी जांच हो रही है और जांच के बाद ये स्पष्ट होगा, क्योंकि इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये आतंकी साजिश है, जैसा कि दिखाया गया। ठीक है, अब हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं और मैं पहले आप सभी से परिचय करवा दूं अपने मेहमानों का, जो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राजकुमार राठी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राठी जी, आपका स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इसमें समझाने की कोशिश करेंगे आखिर ये हो क्या रहा है। राठी जी,
आप थोड़ा बता दीजिएगा, पार्टी किस एंगल से इसे क्या समझ रही है? ये जो घटनाएं लगातार हो रही हैं देश भर में, अलग अलग हिस्सों में, कहीं सिलेंडर मिलता है, कहीं सरिया मिलता है, कहीं बड़ा पत्थर मिलता है, बुलडोजर मिलता है, तो कहीं कुछ ऐसे कुछ और भी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो लगता तो यही है कि कोशिश की जा रही है कि ट्रेन पलटाई जा सके। कुल मिलाकर जो यात्रा है, जो यात्री हैं, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई जाए। राजकुमार जी। देखिए संजय जी, मैं समझता हूँ जब से जी पिछले वर्ष 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और कश्मीर भारत का अभिन्न बना, तब से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं लगातार इस प्रकार का प्रयास कर रही है, जिनका उद्देश्य मुझे लगता है कि देश को अस्थिर करना, रेलवे की संपत्ति को बाधा पहुंचाना और साथ ही जो रेलवे में यात्रा कर रहे हैं उन यात्रियों को नुकसान पहुंचाना, रेलवे के परिचालन को बाधित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, लेकिन इनके मंशे पूरे नहीं होंगे। संजय जी, आपको बताना चाहूंगा मैं 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस शासित केंद्र में सरकार थी, तब 1711 घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं हुई थी। वहीं मोदी शासन में 2014 से हम आज तक की बात करते हैं तो 638 घटनाएं हुई है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि प्रशासन बहुत संवेदनशील है और जिस प्रकार से हमारे रेलवे के अधिकारी ने कहा कि अभी कोई जवाबदारी तय नहीं हुई है कि किस प्रकार से किस संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन रेलवे प्रशासन बहुत सतर्क है और सभी संवेदनशील क्षेत्रों में रेलवे प्रशासन ने जो गश्त बढ़ाने का काम किया है। रेलवे के जो सुरक्षा अधिकारी है लगातार निगरानी कर रहे हैं और उसको रोकने का प्रयास आपने देखा, जो सिलेंडर पटरी पे आ गया था उसको भी इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ड्राइवर ने रोका और ड्राइवर की कुशलता से वो घटना टली है। उसी प्रकार से 2-3 घटनाएं और टली है। तो रेलवे प्रशासन सजग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी जवाबदारी होती है कि इस प्रकार की किसी भी कोई वस्तु ट्रेन के आसपास ट्रैक में दिखती है तो हम संबंधित रेलवे प्रशासन को सूचित करें। कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के जवाबदार नागरिक होने की जवाबदारी हम सबको भी लेना पड़ेगा। 140 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है देश का। हम खाली रेलवे से उम्मीद करें कि रेलवे सब कुछ अच्छा कर देगा तो ये संभव नहीं है। अगर रेलवे में कहीं ट्रैक में कहीं किसी प्रकार की कोई वस्तु रखती है तो हमारी भी एक अहम जवाबदारी होती है कि हम रेलवे प्रशासन को सचेत करें, क्योंकि यात्रा करने वाले हमारे परिवार के भी व्यक्ति हो सकते हैं और एक राष्ट्रवाद व्यक्ति में होना चाहिए। जिस प्रकार से आप जापान में देखते हैं उस प्रकार से कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जो है लगातार भारत में लोगों में आ रही है। ये भी एक अच्छा संकेत है और मुझे लगता है कि जो भी संगठन इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा है उसका बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा और रेलवे वापस जो है सुनिश्चित करेगा कि रेलवे से यात्रा करने वाले यात्री सुरक्षित रहे। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है राजकुमार जी, आप जुड़े रहिएगा। और मन्नी जी, जैसा कि जो बता रहे हैं राजकुमार जी, जो कह रहे हैं, जैसी बातें हो रही हैं, देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि जो जैसा अधिकारी ने भी कहा, बातें कही भी जा रही हैं, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन भाई इशारा है, कहीं ना कहीं एक आशंका है कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र रचा जा रहा है रेल यात्रा को बाधित करने के लिए, यात्रियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, कुल मिलाकर राष्ट्र की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या इस थ्योरी से आप सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है, ठीक है जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? अभिमन्यु जी। जी नमस्कार संजय जी। जी नमस्कार। राजकुमार राठी जी को भी नमस्कार, रमेश जी को भी नमस्कार। देखिए निश्चित रूप से ये जो समस्या है ट्रेन डिरेलमेंट वाली, ये बहुत बड़ी समस्या का रूप अख्तियार कर चुकी है। और पहले तो रेल डिरेलमेंट लगातार सामने आए, हम आप खुद सोच में पड़ गए थे कि लगातार इतने रेल डिरेलमेंट कैसे। उसके बाद जब अब सीधी सी सरल सी बात है, जो सरकार सत्ता में होगी उससे सवाल किए जाएंगे भाई ऐसा क्यों। उसके बाद अचानक से वीडियो आने शुरू होते हैं, फोटोज आने शुरू होती हैं कि ट्रेन पे कभी पत्थर रखे जा रहे हैं, कभी ऊपर लोहे की चीज, कभी सिलेंडर तक के रखे जा रहे हैं, माने घरेलू चीज, कभी बोल्डर पत्थर, अलग अलग तरीके की चीज जो है वो अचानक से वीडियो फोटो सब सामने आने लगे। और ये जो हो रहा है वो देश भर में अलग अलग दूर दूर इलाकों में, कहीं मध्य प्रदेश में तो कहीं उत्तर प्रदेश में, तो अगर ये सब कोई एक साजिश है तो सब कुछ कहीं ना कहीं लिंक होगा, एक इशारे पे ये वाला काम चल रहा होगा, जो कि बिल्कुल हो सकता है, वो जांच का विषय है, एजेंसियों को जांच करना चाहिए। लेकिन जो ये वाला मामला हुआ, खास करके खंडवा वाला मामला जो कल हुआ, उसमें देखने वाली चीज खास ये थी कि वो जो डेटोनेटर थे वो रेलवे की ही प्रॉपर्टी थी। जो रेलवे के लोग डेटोनेटर यूज करते हैं वो हार्मलेस होते हैं। वो क्या है, अगर दूर से वो कंपन जो गाड़ियां पैदा करती हैं पटरियों पर, वो कंपन से वो डेटोनेट होते हैं, लगभग 1200-1500 मीटर की दूरी पर जब होते हैं तो ट्रेनों को एक
जब फॉग होता है या धुंध का मौसम होता है तो उसमें एक अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है या एक तरह से कहा जाए तो पहले से सचेत करने का वो डेटोनेटर काम करते हैं। तो विभाग की चीज ऐसे कैसे कैसे बाहर किसी के हाथों में आ गई, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है कि अंदर का सामान जो कि सिर्फ रेलवे के अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे डेटोनेटर कहीं मार्केट में मिलते होंगे जो कोई भी लेकर आ सकता है। ये मिलना सबसे गंभीर विषय है। और उसके बाद अब ये कोई सिर्फ सरकारें और राजनीति तक का मामला तो रह नहीं गया, ये लोगों की जान से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा मुझे तो निराशाजनक ये लगा कि जिस प्रकार से राजकुमार राठी जी ने इसका राजनीतिकरण किया और 1000 दुर्घटनाएं तब हुई और 600 दुर्घटनाएं अब हुई, ऐसा बता के अपने राज्य 600 दुर्घटनाएं क्या जायज तो नहीं हो जाती है? जान तो जान होती है। 1000 दुर्घटनाएं 600 दुर्घटनाएं हो, अगर ऐसा कंपेयर करना है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा भी दिया था। आपके रेल मंत्री तो बस जाके टथुए बहाते हैं, रोते हैं, धोते हैं और आके फिर रील बनाना शुरू कर देते हैं। तो कंपैरिजन तो कीजिए ही मत। कंपैरिजन करने में आएंगे तो फिर तो पूरी शाम नहीं, कभी इसका कंपैरिजन हो नहीं सकता। सब चीजों में कंपैरिजन मन्नू जी, मेरा मानना है असफलताओं की कभी प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जान 100 व्यक्ति की जान बराबर होती है सर। ये इसकी आप तुलना नहीं कर सकते। जी ठीक है मन्नू जी, आपके पास मैं लौटता हूँ। रमेश पांडे जी, जैसा कि दोनों प्रवक्तागण कह रहे हैं, जो आप भी सुन रहे हैं, आप भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे, कुछ सूत्रों से खबरें आती भी हैं, पता चलता है। आपको क्या लग रहा है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश, षड्यंत्र क्या है? कुल मिलाकर मंशा कैसी हो सकती है रमेश जी? देखिए, जिस तरह की घटनाएं आई है जी, और ऐसा पिछले कुछ महीनों से लगातार ये देखा जा रहा है। जी हाँ। उसके पहले की एक चर्चा करना जरूरी है कि रेलवे में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जी हाँ। और सुधार के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है जी। और कोई दुर्भावना की बात नहीं। आप उड़ीसा की एक घटना जो हुई थी पिछले साल शायद हुई थी या उसके पहले हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ कर्मचारियों की मिली भगत सामने आई थी, जिसमें एक ट्रैक पर ही 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई। जी। तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं में जो रेलवे कर्मचारियों का एक असंतुष्ट ग्रुप है, वो भी कुछ इस तरह की हरकतें कर सकता है। और जो पिछले करीब मैंने 1 महीने के आसपास पहले पढ़ा था कि कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व भारत में सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं जो रेलवे की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो जगह जगह इस तरह की घटनाएं करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक सामने आया था, गोंडा में घटना हुई थी डीजे होने की। अभी आपने नागपुर में देखा, कल ही की या परसों की घटना है, जिसमें ट्रैक पर एक सिलेंडर पाया गया। और मध्य प्रदेश की घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि डेटोनेटर पाया गया। इस तरह की घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो कोई बात है। चाहे कर्मचारियों का असंतुष्ट ग्रुप, रेलवे का जो असंतुष्ट गुट है वो इस तरह की घटनाएं करा रहा हो, या कोई एक अदर पार्टी हो जो इस तरह से प्लांट करा रही है जिससे एक माहौल खराब हो। लेकिन इससे रेलवे विभाग ऐसा आरोप लगा करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। रेलवे विभाग में रेल पथ निरीक्षक एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जो लगातार रेलवे ट्रैक की निगरानी करता है। उस तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। और रेलवे के पास एक अपना इंटेलिजेंस तंत्र भी है जो लगातार रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर के, रेलवे ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर के, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के काम करता है। इस पर भी काम करने की जरूरत है। हालांकि मैंने कल रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने हैं सतीश कुमार जी, उनकी बात मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पहलू पर विभाग पूरी तरह से सक्रिय है और काम कर रहा है। जल्द ही इस पर जो भी होगी बात सामने आएगी। इसके पहले आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से 1 सप्ताह पहले जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनका भी एक बयान सामने आया था, जिसमें जो भी साजिश रच रहे हैं एक एक का मैं खुलासा करूंगा और सभी को पकड़ करके जेल भेजूंगा। तो अब देखिए अगले समय में क्या इसमें ठीक है, मैं आपके पास आता हूं रमेश जी। जैसा कि आप सुन रहे हो राजकुमार जी, एक विषय ये भी है, क्या लगता है कि जैसा असंतुष्ट गुट एक गुट है उसकी बात कर रहे हैं रमेश जी,
और दूसरी बात जो अभिमन्यु जी ने उठाई है, कहा कि विभाग की वस्तु, डेटोनेटर विभाग का ही था, वो बाहर निकल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि विभाग के भीतर ही कोई साजिश करता बैठा हुआ है इन बातों से। इस भी एंगल से ये भी एक एंगल होगा, ये भी एक कोड होगा जिससे जांच होगी, या जांच चल रही है? राजकुमार जी देखिए संजय जी, जांच तो सभी विषय पर चल रही है, सभी एंगल पर चल रही है। और मेरे जो साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं जो बता रहा हूँ कि 17 से 11 घटनाएं जो कांग्रेस शासन में हुई और 638 घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई, तो बताने का उचित ये था जी कि हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है कि यात्रियों की जान सुरक्षित रहे, रेलवे का परिचालन बाधित ना हो और संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। मैं संवेदनशीलता को बता रहा था, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाला देश का जो नागरिक है वो सुरक्षित हो। मुझे लगता है संजय जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रेलवे में आमूल परिवर्तन हुआ है, देश में इतनी बड़ी संख्या में मेट्रो ट्रेन चलेगी। अभी मैं इलाहाबाद बनारस में हूँ, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ मेट्रो का काम चालू हो गया है, नागपुर में मेट्रो ट्रेन चल रही है, दिल्ली में चल रही है, कई शहर में चल रही है। और रेलवे ट्रैक को जिस प्रकार से बीच में स्पीड ट्रैक बनाने का काम किया, वंदे भारत का परिचालन चालू हुआ, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। अब जो भी होगा वो तो जांच के बाद पता चलेगा। और हमारे रेल मंत्री ने भी कहा है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जिस प्रकार से रेलवे ट्रैक को लेकर रेलवे प्रशासन सजग हुआ है, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी हम देखते हैं संजय जी, 3-4 घटनाएं होते होते टली है, तो आने वाले समय में भी घटनाएं चलेगी, कहीं दिक्कत नहीं है। रेलवे प्रशासन सजग है और यात्रियों की जान की चिंता, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के विषय को लेकर बहुत गंभीर है। हमारे रेलवे मंत्री जी भी बहुत गंभीर है और बहुत संवेदनशील है। और अभी जब जांच होगी संजय जी, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहीं से मैं समझता हूँ रेलवे यात्री को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है अभिमन्यु जी, राजकुमार जी कह रहे हैं राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो तो खाली बता रहे हैं कि हमने कितना नवाचार किया है, हमने कितनी और तकनीक विकसित की है। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूं दुर्घटनाओं की, या फिर कोई राजनीतिक बयान नहीं है। और भी आप कुछ कहना चाहते हैं मन्यु जी? देखिए क्या है, मैं वही कह रहा था, संवेदनशीलता की बात उन्होंने की कि मैं संवेदनशीलता दर्शा रहा हूं, तो संवेदनशीलता ऐसे नहीं होती है। संवेदनशीलता तो तब होती है जब आपके मंत्री इस्तीफा दें, जैसे मैंने बताया था नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था, वैसे ही अश्विनी वैष्णव को तो मेरे को लगता है कि उनको कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। और उसके अलावा जो टाइमलाइन पे, अगर आप आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ। टाइमलाइन आप देखें ना, लगातार जब भी इनकी सरकार किसी न किसी मोर्चे पे पूरी तरह से घिर चुकी होती है। आज रेलवे के बता रहे हैं कि स्थिति अच्छी है, मैं नहीं मानता। पैसेंजर रेलवे की स्थिति बहुत खराब है, सारी पैसेंजर ट्रेनें लेट हो रही है। हाँ बिल्कुल, मालगाड़ियां समय से चल रही है, उनका कोई कहीं समस्या नहीं है। उनकी वजह से पैसेंजर ट्रेनों को लेट कर दिया जा रहा है, घंटों, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे। यहाँ से 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर मेरे राजनांदगांव से जहां मैं रहता हूँ, वहां से रायपुर अप डाउन करने वाले बच्चों के कॉलेज छूट गए। इस तरह की ट्रेन की इन लोगों ने हालत कर दी। और जब ये पूरे घिरने लगे तब किसी ना किसी, कोई ना कोई इनके ऊपर, इनके पास दोषारोपण करने के लिए इनको मिल जाता है। अब आप ताकतें जो बता रहे हैं, इन्होंने बोला कि एंटी इंडियन जो एंटी नेशनल ताकतें, तो एंटी नेशनल ताकतों के पास कैसे रेलवे का डेटोनेटर आ जाएगा? तो कितनी हास्यास्पद बातें करते हैं राजकुमार राठी जी। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हर एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम रेलवे ट्रैक पर देखें क्या रखा है क्या नहीं रखा है। उनको तो खुद को मालूम होना चाहिए कि रेलवे ट्रैक जिन जगहों से जाते हैं ज्यादातर तो खाली इलाके होते हैं, आसपास तो कोई नहीं होता, तो ऐसी जगह पे कौन देखे? हाँ बिल्कुल, अगर आप पूरी आरपीएफ, आपकी एजेंसी पूरे देश को नहीं देख पा रही, इन्हीं के किसी नेता का बयान था कि रेलवे पटरियां तो देश भर में इतनी बड़ी हैं, कहां देखेंगे? तो भाई अगर ऐसे में तो देश उससे ही बड़ा है, देश की सरकार आप छोड़ दो, कहां तक देखोगे? तो इस तरह की बातें, इस तरह की हास्यास्पद बातें करना इस समय और इस तरह की चीजों में ठीक नहीं है। इनको तो जल्दी से जल्दी आपको निकालना चाहिए। मैं तो आपके ऊपर आरोप लगा सकता हूँ ना कि ट्रेन डिरेल हो रही है, आप स्वयं इस तरीके की चीजें अपने कार्यकर्ताओं से रखवा रहे होंगे, उसकी फोटो वीडियो खींच करके सोशल मीडिया पर डलवा रहे होंगे और आरोप लगा रहे होंगे कि एंटी नेशनल तत्व हैं और इस तरह के लोग हैं। तो मैं तो पूछा, एंटी नेशनल ऐसे कहते हैं जिनके पास रेलवे का सामान आ गया? तो तीन चीजों का जवाब देते हैं राजकुमार राठी जी। राजकुमार जी सुन रहे हैं, जवाब दे लीजिए, फिर मैं जाऊंगा रमेश जी के पास। देखिए संजय जी, अभी ट्रेन लेट होने की बात मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे थे। आखिर ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, डेवलपमेंट वर्क होगा, मेंटेनेंस वर्क होगा, तो ट्रेन की ट्रैक को जो है उसको तो समय देना होगा ना। कहीं ना कहीं हमें को त्याग करना होगा, क्योंकि हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं। अगर लगातार अगर जो बीच में जो ट्रेनें कैंसिल हुई है, तो उसका बड़ा कारण जो है मेंटेनेंस का जो वर्क, पुराना ये अंग्रेजों के जमाने का जो ट्रैक था, उसको लगातार जो दुरुस्त करने का काम, उसको डेवलप करने का काम, उसको मेंटेनेंस करने का काम, उसकी स्पीड बढ़ाने का काम। आप देख लीजिए, जो नागपुर का सफर पहले 6 घंटे में तय होता था, आज वंदे भारत के माध्यम से 3.5-4 घंटे में सफर तय हो रहा है।
कहीं ना कहीं विकास होगा, तो विकास तो तो एक वंदे भारत को छोड़ के बता दो आप, एक वंदे भारत को छोड़ के बता दो बस। चल रही है, चैलेंज चल रही है, और कौन सी ट्रेन का आपने उद्धार कर काम चल रहा है। आप लोगों ने 2004 से 14 तक कितने काम किए बताइए। बल्कि वंदे भारत के आप लोगों ने तो पलटा बैठा दिया पूरे। काम किया, 2G घोटाला, 3G घोटाला, एक्सप्रेशन घोटाला, सभी प्रकार के घोटाले करने का काम आप लोगों ने किया। विकास से क्या काम हुआ है 10 साल में? 2014 से 2024 तक आप देखिए, देश के कितने शहरों में मेट्रो ट्रेन चालू हुई है, देश में कितनी हाई स्पीड ट्रेन चालू हुई है। दुरंतो एक्सप्रेस किसकी देन है? मेट्रो किसकी देन है? वंदे भारत किसकी देन है? इस पर विचार करना चाहिए। अभिमन्यु जी, आप लोग जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं ना, उसी से कांग्रेस से जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। विपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए। आज देश की सुरक्षा की बात आती है, मुझे याद है देश में पाकिस्तान से ठीक है, मैं चूंकि समय की बात है, राजकुमार जी, अभिमन्यु जी, रमेश जी से भी थोड़ा पूछ लेता हूँ। रमेश जी, जैसा कि हम देख रहे थे, ठीक है, तकनीक विकसित हो रही है, ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं या फिर और भी जो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनकी आशंका है, उसके लिए कुछ ऐसी खास तकनीकों का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि कैमरे अब जो रेलवे लगा रहा है, करीब मैं देख रहा था 75 लाख के लगभग कैमरे हैं। जैसा मन्नू जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ट्रैक है, बहुत सख्त निगरानी की ज़रूरत है, तो 75 लाख ऐसे कैमरे लगेंगे और ये AI इक्विप्ड होंगे। ये AI की जो भी खासियत होती है, AI के जो अपने जो गुणधर्म होते हैं उससे युक्त होंगे ये। और एक तरीके का ऐसे कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ऐसी कोई भी वस्तुएं हैं, कुछ भी ऐसी अगर ट्रैक या उसके आसपास दिखती है जिन्हें वो चिन्हित करती है, तो वो तुरंत अलार्म बजाएगी, सूचना देगी चालक दल को भी, और जो पास का जो कार्यालय है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी इसकी सूचना मिलेगी। कुल मिलाकर कोशिश तो की जा रही है। लेकिन एक बार जैसा मन्नू जी कह रहे हैं, राठी जी भी वो सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे कि कभी ऐसा तो नहीं कि खुद आप रख रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, भिजवा रहे हैं और बता रहे हैं कि असामाजिक तत्व हैं। ऐसा होता है क्या कि कई बार ऐसी घटनाएं जब होती है तो लोग प्रसिद्धि के लिए भी कुछ ऐसा करने लग जाते हैं, चर्चा में आने के लिए? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलवे का लंबे समय से, शुरुआती दौर से ही, और जब रेलवे विकसित किया गया अंग्रेजों के जमाने में, तब से ये इसका बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ, अंदरूनी क्षेत्रों में फैला हुआ बहुत बड़ा नेटवर्क है जी। और ये हर पहलू को सुरक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखते हुए वहां पर संबंधित नेटवर्क तैयार किया गया है। अगर रेलवे विभाग अपने सुरक्षा तंत्र का सही ढंग से उपयोग करेगा तो कोई भी न तो साजिश कर पाएगा, न तो कोई गड़बड़ी कर पाएगा। अब यह है कि जैसा अभी वर्तमान माहौल चल रहा है, दुनिया में भी एक माहौल चल रहा है, केवल भारत देश में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में आंतरिक जो गतिविधियां हैं, उसमें कहीं उग्रवाद फैल रहा है, कहीं लोग एक दूसरे को परेशान करने के लिए, कहीं सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही हैं। तो उस हिसाब से भारत में भी इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये महज कोई अपने को हाईलाइट करने के लिए ऐसे करके फोटो खिंचा लेता हो। इस पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है। अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो उस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और उसका जो सत्य है उसको सामने लाने की जरूरत है। जी ठीक है, तो चूंकि विषय बड़ा है, चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन समय की बाध्यता है। आप सभी चर्चा में जुड़े, राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभिमन्यु मिश्रा जी आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप भी चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो जैसी हम बात कर रहे हैं, विषय गंभीर है। देखिए, कुल मिला के इस विषय में कुछ बातें जरूर आई जो कि एक तरीके से हो सकता है कि इसकी जो एक धार है, हो सकता है उस पर उस तरफ देखना भी ठीक नहीं होगा, जैसी हमारी चर्चा से निकल कर आया है, क्योंकि ये सवाल गंभीर है, ये मुद्दा गंभीर है, ये जो किया जा रहा है इसके पीछे मानसिकता कैसी है, लेकिन गंभीर है, क्योंकि यह सब कुछ जुड़ा हुआ है आपकी हमारी सुरक्षा से, परिवारों की सुरक्षा से, यात्रियों की सुरक्षा से। कुल मिलाकर कोशिश हो रही है सुरक्षा में सेंध लगाने की। अब इससे कैसे निपटा जाए, जैसा चर्चा में ये भी निकल कर आया कि रेलवे का अपना तंत्र ही सक्षम है अगर वो पूरी कुशलता के साथ काम करे, लेकिन इसमें और भी तकनीकी नवाचार की ज़रूरत है, जो कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा रेलवे के इस क्षेत्र को, रेलवे के आवागमन को, ट्रेनों को एक नई सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।
तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।